जमीनी विवाद से प्रारंभ हुई झंझट अब लोगों के जान पर आफत आ गई है और लगातार महिलाओं पर हमला होने का प्रयास किया गया। कल कई महिलाओं के साथ मारपीट की गई, महिला घायल होकर स्थानीय अस्पताल में इलाज भी करवाई। पुलिस कि जब सूचना मिली तो वो घटनास्थल पर आकर के पूरे विवाद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले जो आरोपी थे जो मारने पहुंचे वो यहाँ से फरार हो गए। और ये एक परिवार है जो हमारे पीछे है और परिवार के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ खड़े, जिसने इस पूरे कृत्य को होते हुए देखा और कहीं ना कहीं वो सब साक्षी हैं इस घटना के। हम उस महिला से समझेंगे जो इस घटना की शिकार हुई। चांदनी देवी उनका नाम है। आपका नाम चांदनी देवी है। क्या हुआ कल, कैसे हुआ? हम लोग खाना बना रहे थे, उस टाइम जा करके हम लोग को घर में से घींच करके मार रहा था। चाकू हंसुआ सारा भरा लग रहा साथ के साथ। हमारे दियादिन गया बचाने के लिए, उसी टाइम हमारे दियादिन सबको सारे को पकड़ करके और सबको मारने पीटने लगा। हमारे यहाँ कोई जेंट्स नहीं था और सारे चुन्ना मिश्र, रंत किशोर ठाकुर, राज किशोर मुन्ना मिश्र, सारे आदमी आकर के अवधेश ठाकुर और प्रभांशु ठाकुर सारे मिल करके सारे आदमी करके। अच्छा, ये लोग काहे आप लोग को मारपीट कर रहे थे? हम लोग अपने जमीन पे घर बना रहे हैं, जमीनी विभाग के लिए विवाद चल रहा है जी। अच्छा, तो क्या कहें जब आप लोग को मारपीट किए उसके बाद क्या बोले वो लोग? बोला कि मार देंगे, काट देंगे, घर नहीं बनाने देंगे। किसका पावर है वो घर बना ले। बोला कि हमको 5 लाख रुपया दो, नहीं तो हम घर नहीं बनाने देंगे। एक एक करके काट करके सला देंगे रोड पर। जो लोग मारपीट किए हैं वो लोग आपके कौन हैं? कोई नहीं है, वो हमारा फरीक है। फरीक है? हाँ। अच्छा, वो जो जमीन जिस पर आप घर बना रहे हैं उसी पर विवाद है कि उस पर नहीं है विवाद? नहीं। अच्छा देखिए, आइए इधर आइए। क्या? रूपा देवी। रूपा जी, कल जो मारपीट हुआ, कितने लोग आए थे मारने के लिए? कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी? 10 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी। हम लोग खाना बना रहे थे, ठीक है। इस पर हमला किया तो हम सब लोग दौड़े, सास भी दौड़ी। तो सास को दूसरे रंग के मन हो गया तो गया थाना पर। हमारा ये लड़की जो है ना, ये दोनों लड़की थी, ये घर में थी, मोबाइल देख रही थी, उसको खींच लिया। हम सबको पीटने लगा, इज्जत पे हमला बोल दिया। कौन इज्जत पे हमला बोल दिया? मुन्ना मिसर, मनीष मिसर और क्या है मुंचुन मिसर। अच्छा, ये तीनों मिलके एक हमारा पर लटक गया, समझे। इसके बाद हम बचाने की कोशिश किए, हमारा ब्लाउज फाड़ दिया, चैन खींच लिया, ठीक है। हम दोनों लड़की को बचाए फिर भी, लेकिन हमारा इज्जत तो ले लिया, लेकिन उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग थे तो उसमें कितने महिला कितने पुरुष आए थे, याद है? 2 महिला थी और 10 पुरुष थे। 10? ये सब आप ही के फरीक के लोग हैं? नहीं, फरीक का तो 2 ही है। तो बाकी कौन लोग थे बताइए? जो गाँव के लोग हैं नहीं? हाँ, उस टोला का है। जब मारपीट हुआ तो आपके जो घर में पुरुष लोग होंगे वो कहाँ चले गए थे? सब काम पर थे। हमारा जेंट्स वहाँ रामापुर गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद? जी सर, हम लोग खाना बना रहे थे, जब देवरानी को उसके बाद क्या हुआ जब मारपीट हुआ? देवरानी को मारने लगा तो हम लोग दौड़े तो मेरी सास को मारी, ये थाना पर गए। हम लोग जब इसको बचाने लगे तो इस पर 3 जेंट्स मिल करके धावा बोल दिया। दोनों लड़की को तो घायल गए। दोनों लड़की को मैंने ऐसा बदतमीजी किया जिसका कोई वर्णन नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। उसके भी पास बेटी हो गया, बेटी 10 समाज का होता है, लेकिन ऐसा जो घिनौना काम किया है वो शायद कहीं कोई गाँव में हुआ होगा। गहना लूट लिया, पैसा घर बनाने के लिए रखे थे वो भी ले लिया और बोला जो तुम लोगों को मर्डर कर देंगे। बच्चे दोनों को, लड़का दोनों का, इस लड़का का उस लड़का का, बोला जो कभी भी कहीं रास्ते पर खून कर देंगे, वंश निपटा देंगे। घर में लड़की सबको भी नहीं छोड़ेंगे, वंश मिटा देंगे। थाना पर जा रहे थे हम। जी। थाना पर जा रहे थे हम, थाना वाला को बुलाने, हमको जाने नहीं देता था। कौन रोक रहा था? वही वो राजकिशोर। अच्छा। राजकिशोर जाने नहीं दिया, हमको धकेल दिया। देखिए हम अगर गलत कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, देख रहा, कटा हुआ। खून भी निकल रहा था। तब हम कैसे कैसे करके निकल के हम भागे थाना पर। था थाना, वहाँ से थाना हम जा रहे थे, थाना आ रहा था, वहाँ पर मिला तो थाना को आप ही फोन किए थे? जी नहीं, अच्छा, हम गए थे पहले थाना, वहाँ से आ रहा था, गए तो थाना आया, तब जाकर थाना की रोक छेक मतलब किया। यहाँ तो ताली मार करके सबको सुला दिया। उसका इलाज कहाँ करवाया आप लोग? हम तो नहीं गए इलाज कराने। और लोग? हनुमान नगर गए, हनुमान सरकारी अस्पताल में। हमको पुतों को चैन खींच लिया।
1.5 लाख रुपया था, 100 की ले लिया, मंगलसूत्र भी खींच लिया खत्म करो और विवाद खत्म करो। अथी फैसला नहीं करता है जे तो ऐसे से मैंने ऐसा ही करेंगे। फैसला जो हम करेंगे, फैसला करेंगे से फैसला करने वाला आएगा तो ना फैसला करेंगे। वही जो मार का जाता है, घर में था, हमको पीटने लगा और दूसरा आदमी लूट लिया, चैन खींच लिया, उसी के लेकर के आएगा फैसला करेंगे। बताइए जो मंगलसूत्र था, सोने का चैन वगैरह था, वही ना ले गया छीन करके? 3 लाख का था। 3 लाख का था। तो आप लोग पुलिस जब आई तो पुलिस पे FIR करवाएं? सब करवाएं। तो पुलिस क्या काम की? अभी कोई सुनवाई नहीं किया है, कोई नहीं अभी किया है। अच्छा, आइए भैया 1 मिनट। आप देखे थे ना पूरी घटना को, पड़ोसी है ना आप, तो क्या देखे थे? देखे थे जो सब आ करके सब महिला सबको घर में घुस घुस के मार रहा था, उस साइड से खिड़की भी तोड़ दिया था। महिला सबको मार रहा था? सब महिला को ही मार रहा था। पुरुष की महिला मार रही थी? सब पुरुष ही था। अच्छा, पुरुष महिला को मार रहा था गांव में ही, घर पे घुस करके? हाँ, उस टोला से आकर के सबको बुलवाया, गुंडा के तरह पे सबको दारू पिला पिला के लाया था, पिला के लाया और यहाँ पे सबको विवाद किया, सबको मारा, सब लेडीज सबको घर में घुस के। अच्छा, 1.5 लाख रुपया था और 3.25 लाख। आपने अपने आँखों से देखा मारते हुए? आँखों से हम देखे, मेन पॉइंट पे हम ही थे, और कोई नहीं था। क्या किए आप? हम भी वीडियो बनाने जब लगे तो हम मेरे ऊपर भी वार किया और धमकी भी दिया है कि जो तुमको भी जान से मार देंगे और कहीं भी देखेंगे कुछ भी तो कर देंगे। मतलब आपको भी धमकी दे दिया? हमको भी धमकी दिया है। तो आप डर गए होंगे फिर? हम डरे किस लिए, अभी तो डरे नहीं है, देखेंगे जो भी होगा। पुलिस आपके लोग के साथ है? साथ तो नहीं दे रहा है पुलिस, अभी तक कुछ नहीं किया है पुलिस। अभी जो इन्हीं के परिवार से हैं जिन पे हमला हुआ है कल? नहीं, हम इनका परिवार से नहीं है। आप है ना? जी जी, कि नाम? मुकेश जी नाम भेल। अच्छा, ये जो आप इधर नहीं आइए, आपकी जो परिवार पे कल हमला हुआ उसके बाद से कैसा लग रहा है? डरे हुए हैं क्या कार्रवाई हो रही है? डर सा बना हुआ है, क्योंकि कहीं भी आदमी जब घर घुस करके जब मारपीट कर सकता है, लूट करके ले जा सकता है, घर में घुस करके खिड़की तोड़ करके उधर से इधर से जो गांव का आदमी आया तो खिड़की तोड़ करके सामान बक्सा तोड़ करके जब रुपया पैसा ले गया, तो मान के चलिए जब घर में ये हो सकता है तो बाहर रोड पे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बाहर पे रोड पे तो मान के चलिए हम सबके साथ चलते नहीं है, अकेला चलते हैं। तो पुलिस को जब FIR का आवेदन दिए FIR करने के लिए, आपने ये बताया कि आप लोग डरे स्वामी से हुए हैं बाहर निकलने पर? पुलिस को हम बताए, वहाँ एक जमदार साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो तुम लोग जो झंझट करता है, लाश कहाँ किसी को गिरा है? मतलब लाश गिरेगा तभी पुलिस आएगी? हाँ, जो अगर मर गया रहता उसमें से तब ना आते, तब ना अति करते जल्दी। जो तुम लोग का लाश तो गिरा नहीं है, क्योंकि रात भर थाना पर दौड़ा है, वो सुबह से फिर अभी से बैठा हुआ है, कह लाश गिरता तब ना आते। जो थाना पर दिन भर बैठा करके रखा वैसे ही। जिस पुलिस की जिम्मेवारी होती है सुरक्षा मुहैया करवाना, या लोगों में ये चीज दिल में डाल दे कि आप सुरक्षित हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा थाना पर जाने के बाद? थाना पर जाने के बाद नहीं लग रहा है हमको। हम लोग कहे भी रात को कुछ भी कर सकता है, किसी को चौकीदार को दीजिए चाहे कुछ दीजिए, तो कह रहा है कि जो ज्यादा पैसा वाला है तुझे गार्ड चाहिए अगर तो DSP साहब यहाँ चले जाओ, वहाँ से गार्ड अति करवा लो। अच्छा, आप लोग जो आवेदन दिए, जिन लोगों का नाम उसमें दिया है, आपने ये भी बता रहे हैं महिला के साथ छेड़खानी भी करने की कोशिश की, तो इसके लिए पुलिस कोई पकड़ धकड़ या कुछ की? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैडम गई ट्रेनिंग में, शाम को आया, कोई मैडम शाम को एक्शन नहीं लिया। शाम को एंट्री भी FIR 11 बजे ही दिए थे हम, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। हमको अभी सुबह 9 बजे गए हैं, कोई नहीं मिले थाना पर, फिर दोबारा गए, कोई नहीं मिले हैं, फिर घूम करके आए, पूछे हैं तो कह रहा है कि जो मैडम नहीं है अभी नहीं है। अच्छा, आप लोग घर जो बना रहे हैं, CO साहब की अनुमति हुई थी ना PP के बाद? CO साहब का अनुमति होने के बाद हम घर शुरू किए, तो आवेदन दे करके मैडम घर रोक दिए। फिर बोले कि जो CO साहब को बुलाते, CO साहब आए थाना पर से यहाँ पे आए। CO साहब बोले कि जो हम तत्काल में नापी करवा देते हैं, क्योंकि जो नापी करवा के लिए कर देते, फिलहाल आप घर बंद कर दीजिए काम करना। नापी हो गया? हाँ, काम हम बंद कर दिए 3 दिन। CO साहब वहाँ से भेजे, अमीन साहब नापी करवा करके, अमीन साहब वहाँ रिपोर्ट दिए। फिर CO साहब, हम गए CO साहब से मिलने के लिए, CO साहब बोले काम कीजिए। हम कहे कि जो कागज दीजिए, तो थाना पर देंगे। बोले कि जो कागज अभी रिपोर्ट नहीं देंगे, आप काम चालू कीजिए। हम कहे फिर थाना आकर के रोकेगा, तो बोले कि जो हमारे सामने में मैडम को फोन कर दिए, और मैडम को फोन करने के बाद नंबर भी हमको दिए, जो अगर थाना अगर आता है चाहे कोई बात होता है तो थाना से हमको बात करवाइएगा। आप काम अपना चालू रखिए, काम बंद नहीं रखिए।
हाँ ये जो जमीन जिस आपका जो फरीक लोग हमला किया कल, तो जिस जमीन को लेकर के उसने हमला किया, क्या उसी जमीन पे आप घर बना रहे हैं? नहीं, दूसरे जमीन पे। अच्छा, फिर क्यों वो लोग हमला दूसरे जमीन पे भी कर रहे हैं? कुछ हमला समझ में आया? इससे पहले 2-3 बार और हमला किया था, पीछे भी झंझट के चक्कर में। उसके ऊपर केस कर रखे हैं, वो सब कह रहा है कि जो सारा केस आप उठाओ। कौन सा केस कर रखे हैं? कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ, कोर्ट में टाइटल सूट है क्या? टाइटल सूट भी चल रहा है। हाँ। और एक बार और मारा था, जो कपार ऊपर फाड़ दिया था, हाँ। जो उस पर केस हो रखा है, वो अब जेल जाने का नौबत है उसको। हाँ, तो चाह रहा जब जेल जाएंगे, इसीलिए करके बार बार तो कह रहा है कि जब तक वो केस तुम लोग नहीं उठाओगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे और तुम्हारे ही पैसा लूट करके और तुम्हारे से ही केस लड़ेंगे। की नाम हुआ अपना? मुकेश ठाकुर। ये हमने स्थानीय जो लोग हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनसे जो बात की है, तो अभी तक ये समझ में आया कि ज़मीनी विवाद इनके अपने फरीक से चल रहा था। और ये हम लोग अभी अरेला पंचायत में, मोरो थाना अंतर्गत, दरभंगा जिला में आता है, और ये ज़मीनी विवाद को लेकर के, ज़मीनी किसी अन्य विवाद पर है। लेकिन जब ये लोग घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो इस घर के कार्य को रोकने के लिए जो फरीक दूसरे पक्ष है उनके द्वारा इनकी महिला, जब ये लोग बाहर चले गए तो हमला किया गया। हाँ, ये दूसरी बात है कि अंदरूनी इनको चोट आई है, बाहरी किसी प्रकार की गंभीर चोटें नहीं है। लेकिन स्थानीय थाना द्वारा जो कार्रवाई होती है ताकि वो जो लोग पीड़ित हैं उनको सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें लगे कि प्रशासन अभी कार्य कर रहा, इस प्रकार की सुरक्षा ऐसा नहीं मिला। अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया गया, जबकि महिलाएं बताती है कि उनके साथ छेड़खानी की गई। यदि समय पे लोग नहीं जुटते तो उनके साथ कोई ना कोई बड़ी हादसा हो सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि उनकी इज्जत लुट जाती, जो बाल हमेशा की तरह दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष के द्वारा लगाए गए बुधवार की घटना को बेबुनियाद और निराधार बताया और कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है। जबकि इस घटना का यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह वायरल वीडियो है उसी घटना का बताया जा रहा बुधवार का। आप यह भी समझे कि पीड़ित पक्ष अर्थात प्रथम पक्ष ने क्या कुछ कहा, किस प्रकार की घटना घटी है वहाँ। फिलहाल साक्षी ने क्या कुछ कहा, इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट रमेश खान, दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।